ओम शांति। 24 जून 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति मातेश्वरी जी। रिवाइज डेट 15/12/1963। मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है, तो सुख और दुख का संबंध हो गया है कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा, इसीलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। यह तो ऐसे हुआ जैसे यह किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसलिए कह देते हैं कि जो किस्मत में होगा। लेकिन यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है। ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है। नहीं, यह दुख और सुख जो मनुष्य भोगता है, उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। जो करनी सो भरनी, यह तो कॉमन कहावत है, और जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीव आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। नहीं, जीव आत्मा अपना शत्रु और अपना मित्र है। इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ। तो यह बात इतनी स्पष्ट है कि दुख सुख का रेस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप है। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी का अकाले मृत्यु भी हो जाता है तो भी दुख होता है, तो समझते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी वेग में जोश में आकर भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं। अभी तुम्हारे आगे यह जो बातें आई, यह किसने किया? यह अकाले मृत्यु जो आया, यह जो रोग के रूप में दुख आया, क्या यह भगवान ने किया? यह जो लड़ाई झगड़े संसार के जितने भी दुख के कारण है, क्या वह सब भगवान ने किए? अरे भगवान जिसको कहते हो दुख हरता सुख करता, इसलिए तो जब कोई भी दुख आता है तो उनको याद करते हो। शरीर को रोग लगता है तो भी कहते हो हे भगवान, दुख में उनको ही याद करते हो। अगर उसी ने दिया है तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए बताओ। भला यह भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उनके लिए तो कह भी नहीं सकते कि यह दुख उसने दिया। यह भी तो समझने की बात है। जब याद करते हैं तो ज़रूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, न कि दुख देने का है। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा इसका रिस्पॉन्सिबल कोई और है। उसमें भी कोई तीसरा तो है नहीं। एक मैं और दूसरा मेरा रचता, बस दो ही चीज़ें हैं। ना मैं, एक मैं उनकी रचना या उनकी संतान कहो, और दूसरा है बाप। अच्छा, ओम शांति।